नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 4 जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास आपने अगर नहीं करी तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे बेटा। और इसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सिखाएंगे आपको कि आज के क्वेश्चंस कैसे उड़ाने हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको। पेन कॉपी अपना तैयार रख लीजिए, फोकस सामने क्वेश्चन पे रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, इंस्टेंट आपको आंसर देते जाना है, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। पहले से आंसर बता रहे हो क्या? तीसरी नहीं चौथी होगी। पीडीएफ देखो जाकर के टेलीग्राम पे, पीडीएफ देखो जाके। परसेंटेज की चौथी क्लास है, पीडीएफ सारी आती है ना लाइन से, उसमें देखो परसेंटेज 1 2 3 आ चुकी होगी, 3 तक आ चुकी होगी और चौथी क्लास आज है। देखा पीडीएफ? नहीं देखा है इसका मतलब फोकस नहीं है भाई, नोट्स वोट्स नहीं बना रहे हो, वरना नोट्स बनाते हो। ये था लास्ट क्लास का होमवर्क। ये बेटा होमवर्क वाला क्वेश्चन था। कुछ याद आया आपको ये होमवर्क वाला क्वेश्चन? ये करवाया था आपको लास्ट टाइम पे। सवाल ने बोला है घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई है, तो इसकी मात्रा, मात्रा से क्या मतलब है इसका बेटा? मात्रा से इसका मतलब क्या है पहले बताइए। मात्रा से मतलब हो गया वॉल्यूम। मात्रा से क्या मतलब है बेटा? वॉल्यूम। तो बताएंगे बेटा घन का आयतन कितना होता है? वुड यू प्लीज टेल मी घन का आयतन कितना होता है? हाँ जल्दी से लिख लो, ए का क्यूब होता है। तो घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है बेटा? ए क्यूब होता है ना। अब बात करें उसकी भुजा में 50% की वृद्धि हुई है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा? यानी वृद्धि का मतलब है 2 थी और 2 में 1 बढ़ गई। अगर 2 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई बच्चा? 2 से 3 हो जाएगी। यानी कि पहले भुजा कितनी थी? 2 थी और अब भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहां पे दो तरह के अलग अलग वॉल्यूम निकल के आएंगे। एक बार वो वाला वॉल्यूम निकलेगा जब भुजा कितनी थी? 2 थी, और एक बार वो वाला आयतन निकलेगा जब भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई। और सवाल ने वही पूछा इसकी मात्रा यानी वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो आपको करना क्या है बेटा? अगर आपने 2 रखा है यहाँ पे 2, तो 2 का होल क्यूब आएगा, बोलो। और 2 का होल क्यूब कितना होता है? और इसी प्रकार से वहां पे भुजा जब 3 हो जाएगी तो 3 का होल क्यूब आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना, इसमें सक्सेसिव क्यों नहीं अप्लाई हुआ है? क्या कोई मुझे रीजन बता सकता है हमने सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया इसमें? क्योंकि आप बोलो सर यहाँ पे 3 राशियों का प्रोडक्ट हो रहा है। ये 3 राशियों का गुणनफल है ए गुणा ए गुणा ए। तो यानी कि 3 राशियों का प्रोडक्ट है तो हमने नहीं लगाया। अगर 2 राशियों का प्रोडक्ट होता तो मैं सक्सेसिव लगा देता। हालांकि वो बात अलग है, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले एक बार लगाओ, पहले एक बार 50 + 50 का लगाओ, फिर उससे जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट वैल्यू उसका 50 के साथ दोबारा लगाओ, तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, ये लेंदी हो जाएगा। तो हमें बढ़िया तरीका क्या यूज करना है? हमने देखा अब वॉल्यूम 8 है, पहले वाला वॉल्यूम कितना है बेटा? 8 है, और बाद वाला वॉल्यूम कितना है? 27 है। पहले वॉल्यूम 8 है और बाद में वॉल्यूम कितना है? 27 है। तो वॉल्यूम में बताओ वृद्धि हो रही है कि बेटा कमी हो रही है? वॉल्यूम में देखा जाए वृद्धि हो रही है। तो हमें बस केवल ये निकालना है आखिर वृद्धि जो हो रही है वो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। वृद्धि को ही मैं क्या बोलता हूं? अधिक परसेंट। वृद्धि को क्या बोलता हूं बेटा? अधिक परसेंट। और अधिक परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था। ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? जरा बताना ऊपर क्या लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं बेटा डिफरेंस। बताओ बच्चा 8 और 27 का डिफरेंस कितना होगा? 8 और 27 का डिफरेंस हो जाएगा 19। और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? नीचे कम वाली वैल्यू। जब भी अधिक परसेंट या वृद्धि परसेंट निकालता हूं तो नीचे कम वाली वैल्यू। जरा देखो इन दोनों में से कम कौन सी वैल्यू है? इन दोनों में से कम वैल्यू है बेटा 8। तो नीचे 8 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग जल्दी से कर लेंगे। 19/8 गुणे 100। 19/8 गुणे 100 यानी 1900 को क्या करना है? 8 से भाग लगाना है। 1900 को क्या करना है भाई? 8 से आपको भाग लगाना है। बताइए कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा? बोलो जल्दी से। अब 3 बार में चला जाएगा। अब बताओ कितनी बार में जाएगा? 7 बार में चला जाएगा। 8 7 56 यानी लगभग 237 के आसपास वाला ऑप्शन होगा। 237 के आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है भैया? बोलना। यस, 237 के आसपास वाला ऑप्शन आपका है 237.5। तो सवाल का उत्तर क्या चला जाएगा? 237.5। बताइए कि आप लोगों को यह सवाल क्लियर हो गया? बेटा होमवर्क वाला सवाल था। अच्छा एकदम ईमानदारी से बताना, आज मंगलवार है, झूठ मत बोलना। इस सवाल को जो होमवर्क वाला था कितने बच्चों ने घर पे ही इसको ट्राई कर लिया था? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, घर पे कितने लोगों ने ट्राई कर लिया था?
हाँ बेटा, वहीं यही हो गया था, सॉल्व हो गया था। अच्छा, तो फिर घर की नींद नहीं रही होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, है ना, ऐसे ही बस करते रहें। तो अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट अपना शुरू करने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा जाना पहचाना भी लगेगा, बिकॉज आपने कई बार एसटी के सॉल्यूशन में उस चीज को किया है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा प्लस माइनस रूल, यानी या खुदा कॉन्सेप्ट। प्लस माइनस रूल यानी कि या खुदा कॉन्सेप्ट। किसी ने खूब सवाल इसके मेरे से किसी के नहीं पूछेगा, वो तो याद है ना आपको मैंने कैसे तरीका सिखाया था? इसका तरीका क्या था? 2-3 सवाल से मेरे से सीख लो, फिर फटाफट करेंगे हम लोग। सवाल ने बोला पी क्यू से 50% क्या है बेटा? अधिक है। पी क्यू से क्या है बेटा? 50% बच्चा अधिक है। और अधिक का मतलब क्या हो गया? ये प्लस वैल्यू है। अधिक का मतलब क्या हो गया? प्लस वैल्यू है। और अगर प्लस दिया है तो पक्की बात है माइनस पूछेगा। सवाल ने पूछा क्यू पी से कितने प्रतिशत बेटा कम है ना? अगर अधिक दिया है तो कम वाला पूछेगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। इस रूल को और भी क्या कहते थे, जरा याद दिलाओ? इस रूल को कहते थे प्लस माइनस रूल। आपको याद आया? इसका नाम मैंने रखा था या खुदा कॉन्सेप्ट या फिर प्लस माइनस रूल, है ना? या खुदा कॉन्सेप्ट अभी लिखना या फिर प्लस माइनस रूल। अब इसको बढ़िया सा इसका जो है ना, चाहे पीडीएफ देख के नोट्स बना लिया करो, है ना, या पीडीएफ रिवाइज कर लिया करो, या फिर अपने हाथों से भी थोड़े प्रैक्टिस कर लिया करो। तो ये हो गया या खुदा कॉन्सेप्ट। इसका तरीका क्या सिखाया था? बहुत स्मार्ट तरीका इसका, है ना? स्मार्ट तरीका ये था 50% अधिक बोला है, 50% और हमें कितना होता है पहले बताएंगे आप? 50% का वैल्यू होता है 1/2 आपने, यानी ये प्लस वाली वैल्यू दी है तो ये पक्की बात है प्लस वाली दी है तो माइनस वाली पूछेगा। जैसे मान लो लिखा मैंने बेटा बात है माइनस वाली पूछेगा। अब याद कर लो वो बच्चे भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका तरीका क्या होता है? तरीका ये रहता है, आप याद रखना हमेशा कि ऊपर वाला खुदा जो होता है, भगवान होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है ना? नारायण तो एक ही जैसे रहते हैं, उनके ऊपर सुख दुख का कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ता है। प्रभाव तो हम लोगों के ऊपर पड़ता है, सुख दुख का। तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू कैसी रहती है? ऊपर वाला भगवान हमेशा खुदा एक ही जैसा रहता है, यानी वो सेम रहता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। बदलते तो हम नीचे वाले लोग हैं ना, नीचे वाले हम लोग जो होते हैं बदल जाते हैं परिस्थिति अनुसार, है ना? और वर्ब जिसके लिए यूज होता है, परिस्थिति कहां से पता चलेगी? परिस्थिति क्या है बेटा? उसको प्लस है तो इसका मतलब ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और 1 और 2 अगर प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? जब ये तीनों इकट्ठा होते हैं तो बनकर तैयार होते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। चलाना पड़ेगा, हमारा ओरल लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, कहते ही ओरल पता चल गया बेटा। 1/3 का वैल्यू कितना होता है बच्चे बोलने जरा? सब्जेक्ट हो गया, आप लिख रहे हो, आप वैल्यू आपको ऑप्शन पे दिख रहा होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। और ये कि सर ये जो एस लिखा आपने समझ में आ गया कॉन्सेप्ट बेटा? ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? 33.3%। याद है मेरे प्यारे बच्चे? अगला सवाल लगा के दिखाएंगे जल्दी से। बेटा 2 टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइए, कॉपी पेन खोल लीजिए और एक होता है बेटा जल्दी लगाते जाइए सवाल। ये पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और एस का मतलब घर पे नोट्स बनाइए। तो हमें याद रखना बेटा, यहाँ पे बेटा नोट्स जैसा सब्जेक्ट होगा साक्षी वैसा ही तो वर्ब होगा बेटा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बेटा वर्ब क्या बोला है? 25%। बोलो हाँ है ना? बताइए जरा बेटा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अगर 1/4 होता तो प्लस वाला दिया तो पक्की बात है माइनस वाला पूछेगा। सवाल ने पूछा पी की आई से कितने परसेंट कम, इसी को बोलते हैं प्लस माइनस रूल। आप बता बेटा, यहाँ पे रोहित आपको तरीका बताया या खुदा, यानी ऊपर वाली वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। रोहित की जगह पे अगर प्रोनाउन लिखना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? नीचे वाले लोग बदलेंगे, ही लगाएंगे बेटा। नीचे वाले लोगों को बदलना कैसे है? ये प्लस लिखा है तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा प्लस, और 1/5 की वैल्यू 1/5 की वैल्यू होती है बेटा 20%। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? बोलो 20%। बोलो तो हमें पता चल गया कि दुनिया में या किसी का नाम हो गया वो भी तो सिंगुलर होता है बेटा। 2020 का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको इतना 2020 का। अगर बेटा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्यारे बच्चों एक बार सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यस लगाएंगे बेटा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अरे बोलो हाँ है ना? अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे सर ये बताओ प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें याद रखना है वी। बोलो क्या बोलना है? वी। और बता बेटा दिखा दिया करो आप लोग। और बताओ बेटा दे, है ना बच्चा? सवाल में क्या बोला है? बॉय में यस जोड़ दे बेटा, हम लोग गर्ल में यस जोड़ दिए, सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे। सवाल ने आपसे बोला है ज्यादा हो वो कैसे 40% अधिक है? क्या बोला है? 40% अधिक है। एक बात है, सबसे पहले तो अधिक है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा आई लिखा है ना यहाँ पे साक्षी 2/5 होता है। और अगर ये प्लस दिया तो उससे पक्की बात है माइनस वाला पूछेगा। ऊपर वाला खुदा नहीं बदलता है, वो वैसे ही सेम रहेगा। दो जगह सवाल ने देखो प्लस वाला दिया है और क्या पूछा है? कितने परसेंट कम है पूछा है। आपको याद होगा जब सिखाया नीचे वाली वैल्यू में परिवर्तन आएगा तो 2 और 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 7। अब मेरे बच्चे याद करेंगे, आपको मैंने 7 और 14 का रूल इसी दिन के लिए पढ़ाया था। 7 और 14 का रूल बटे में 7 होगा तो किसका पहाड़ा करेंगे बताइए? वो हटा दो 14 का पहाड़ा। वेरी गुड। 14 दूनी केवल बीजेपी वाला 28 का डबल 56। तो 56 लिख दो या 57 लिख दो, अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे? अप्रोक्सीमेटली इसको 57 ले लिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना ले लेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग ले लेंगे बेटा ये देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा ले लेंगे हम लोग? ये वाला। लेकिन गधों के लिए नहीं। 56 57 लगभग में सेम वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या चला जाएगा? तीसरा ऑप्शन। यहां पर क्लियर हो रहा है?
आराम से घर पे जाके नोट्स बनाइएगा, यहाँ मेरे साथ अगर खड़े हो, मेरे साथ बैठे हो तो प्रैक्टिस उसका फोटो लगा देना। धुआंधार क्वेश्चन लगाने आपको। चलो इधर देखो, तो ये बता बेटा आई के साथ क्या लगाएंगे बेटा? आपको पेन नहीं टच करना है, सच्ची समझ रहे हैं यहाँ पे, ये दो जगह बेटा एक्सेप्शन है बेटा, अपनी मजबूत ये करो, दो जगह सिंगुलर का काम करता है। कितना बाकी आएगा हमने किसको किस कैटेगरी में रखा है बेटा? सवाल ने बोला है आपसे, तो आपको याद रखना है बेटा, ये कहा सारे है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सारे 20% कैसे हो कम है गए? बेटा, कम है तो क्या लगाएंगे बोलो? कम है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद में 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। ऑब्जेक्ट बाहर में जाए क्या है, इससे कितने परसेंट अधिक है? अधिक मतलब प्लस का निशान लगाएंगे, मेरे प्यारे बच्चे, अधिक मतलब प्लस का निशान, माइनस है तो पक्की बात है प्लस है। ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहती है, ऊपर वाली वैल्यू सेम। 1 और 5 को क्या कर देंगे बेटा बोलो? 1 और 5 इस बार क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि चिन्ह का आएगा माइनस का है। और जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो बेटा क्या होता है? आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्या आपको पेन टच करना पड़ रहा है क्वेश्चन? हो सकता है ना? बिल्कुल भी पेन टच करने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचो आप पहले कैसे लगाते थे, बोलो थोड़ा और स्मार्ट मेथड सीखो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ईच का प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आर हो जाएगा। जरा बताना क्या हो जाएगा? ईच का क्या होगा बेटा? आर। और हैज का जल्दी से बताओ बेटा कितना आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा बताओ बेटा डज का बताना। योगी से केजरीवाल के 33.33% कम है, तो फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप? तो हमें पता चल गया 1/3 हो जाएगी बेटा। 33.33 को 33 सही कर दीजिए बेटा। पहले बताइए कल कौन कौन बच्चे जिसमें नहीं यस आए लगा हो, क्या लगा हो? कौन कौन नहीं आए थे कल? वो सिंगुलर होता है। 1 2 देखो 3 कहीं और इसमें यस लगा है, बाकी सब आए थे। ये नीचे वाला क्या हो तो गया? बेटा ये परसेंटेज की शीट ऊपर ले वाला लो क्या हो गया? सिंगुलर। और ये तो क्वेश्चंस जैसा थे, ये subject वैसा क्वेश्चंस verb पे आपको लगाएंगे। कर लेना है फैक्टर्स वाले अगर क्वेश्चन। लिखा होगा रोहित तो बोलोगे रोहित हैज कम। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, अगर ये लिखा आज रहेगा शाम की we, लाइव तो क्या क्लास में लिखेंगे? we करवा have दूंगा। come। ये पीछे परसेंटेज की टेबल पूरी दी हुई है, you इसको जाकर have come। बोलो हाँ है ना? चिपका लेना बेटा। लेकिन आई तो तो ये सब एक्सेप्शन है देखते रहोगे बेटा, तो आई याद साथ भी होगा। हम जैसे लगा लेंगे। 33.33 आ गया एकदम से, अब तो बेटा इसमें अगर आपको लिखा ये हुआ पता ही चल गया आपको तो इसमें याद दो करना चीजें हैं जो कॉमन इसको आपने क्या करना, Did आपने जहां भी पढ़ाई करते हो और वहां पे had। आप चिपका लेना। डिड और हैड बिटिया दोनों और में आता चिपकाना ही नहीं है, आज मेरे को आप फोटो भी Did और had भेजेंगे ऐसा इस है चीज की पर कि बेटा, देखो सर दीवार पे सिंगुलर चिपका भी होता है लिया, प्लूरल भी होता है। ताकि मुझे पता भी चले कि मैंने आपको दिया था वो आपने करवाया। आयुषी ये बात तो मुझे याद दिलाओगे, क्या याद दिलाओगे? तो ही है बेटा सर फोटो चेक करो, मैंने येलो लिखा है बेटा, ये समझ में आना दोनों सेम होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपका काम है याद सिंगुलर में भी दिलाना। वही और प्लूरल में भी वही, फोटो फर्क चेक नहीं करो, पड़ता कैसा भी इन्होंने समझे। फोटो भेजी कि नहीं भेजी? आप मेरे प्यारे बच्चे ये यहाँ पे अपने एक कमरे में बात आप लोग चिपका करके लाइव फोटो हो भेज देना बता ताकि ये देना टेबल आपको धीरे धीरे याद हो जाए, है ना? जब लाइव हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? और कोई ऐसा छात्र जो कल नहीं मेन आया था वर्ब जो बेटा? होता है बेटा, इसके 5 फॉर्म होते हैं, ये मेन है, ये अभी पता भी होगा सभी लोगों को। हाँ भाई, V3 आए थे ना सब V4 बाकी? और V5 मतलब ये ठीक है, ग्रामर का क्या सबसे करना? बेसिक है मेरे प्यारे इसको बच्चे। जो है अपना याद भी अगर करना, आपको ये आ सामने गया ना लगा तो देना। इसमें जो और पीछे ये आ क्वेश्चन गया दिए वो मैं आज तो शाम को ग्रामर लाइव का करा 50% प्रॉब्लम खत्म। सवाल ने क्या बोला है फटाफट देखेंगे। V1 का मतलब होता है बेटा यहाँ पे 33.33 जो का में तो tense- बोला कितने जो परसेंट ज्यादा है, वर्ब का कितने परसेंट present ज्यादा है, tense यानी इसने है। प्लस नहीं वाली भैया। वैल्यू पूछी है। अच्छा, बताओ ऊपर बेटा, वाली अगर वैल्यू मैंने तो यहाँ पे सेम दो लिखा रहती है, था, बेटा आप और highlight 1 और कर 3 को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना आएगा 2, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 50%। बस आप आंसर आ बोल जाएगा दिया बेटा 50%। बोलो ये आप लोग clear है इधर देखिए question? बेटा यहाँ पे अगला लगाएंगे ये जल्दी बेटा से बताओ गो का नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्ट आज मैंने पढ़ाया, बोलो। जैसे मैंने कहा कल मैं आया, कल मैं गया, कल मैं हॉस्पिटल गई, बोलो। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे गो का सेकंड अब फॉर्म आप क्या लोग ओरल बोलोगे? लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना बिना अब अगर मैं बोलूं कि मैं अगर क्लास जरूरत लगे आती तो आप हूँ पेन टच पढ़ती हूँ करिए। डेली तो गो लगाएंगे, अदरवाइज आप ओरल बोलो है ना? अब कहोगे सर मैं तो सिंगुलर हूं ना सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो पता बेटा यहाँ पे यस और यस जोड़ देंगे। तो जब भी वर्ब हमारा Percentage सिंगुलर में होगा, निकालना है, सिंगुलर 20% वर्ब तो आपको देखो केवल ऐसे V5 को दिया बेटा है। सिंगुलर वर्ब कहते हैं। कैसा वर्ब कहते हैं? जिस वर्ब में हम एस और यस जोड़ेंगे उसको सिंगुलर वर्ब कहेंगे, और ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, बोलो है ना? और V1 अपने आप में हमेशा होता है बेटा प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखना आपको। कैसा वर्ब होता है बेटिया? कैसा वर्ब होता है? प्लूरल। और अगर बेटा हम यहाँ पे गॉन लगा दे, बोलो क्या लगा दें? गॉन। तो इस सवाल ने देखो, बोला है इसके साथ 25% अधिक है, काम की बात ये लिखी है। ही हैज गॉन, दे हैव गॉन, 25% क्या बोल रहा है? अधिक है। और V4 का यानी आपको मतलब क्या क्या होता है? लिखना बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अधिक है मतलब अगर हम प्लस इसमें का ing लेना लगा होगा, देंगे ना, इसको हम और क्या बोलेंगे बेटा? 25% तो हो मेन गया। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। लाइव आवाज भी मैच तो नहीं करता? हेलो बेटा मैं लाइव हूँ और मैं डीके सर हूँ, आप लोगों को बताना भूल गया था। प्लस के मैं बाद क्या बिजी हो कर गया था देंगे? पढ़ाने बेटा यहाँ पे। माइनस कर When I देंगे, will be ऊपर वाली busy, the वैल्यू question बेटा will be सेम रहती easy। है, और नीचे क्या हो जाएगा? Yes, 1 और come 4 on, को आ जाओ। प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5, और 1/5 कितना होता है बेटा? 1/5 होता है 20%। बोलो सवाल क्लियर है आप लोगों का? ये वाला क्लियर है ना एकदम? अगला सवाल बताएंगे जल्दी से। अब ये वैल्यू तुम्हारी टेबल में लिखी होगी, आप टेबल में ढूंढिए, ये वैल्यू आपकी टेबल में होगी। आगे आंसर यस। तो सवाल ने बोला 16 सही 2/3 धीमी है। 16 सही 2/3%, ये वैल्यू क्या दी है? 16 सही 2/3%, और जिसका वैल्यू होता कितना है वैसे? 1/6 होती है। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/6। हाँ, तो इसकी वैल्यू होती है धीमी मतलब कम। धीमी मतलब क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा।
और कम का मतलब माइनस हो जाएगा, यानी 1/6 हो गया। तो कितने परसेंट तेज है, कितने परसेंट तेज यानी प्लस वाला पूछा है। 1 और 6 को क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। और 1 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 और 6 को माइनस किया तो 1/5 आ गया, और 1/5 होता है आपका 20%। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। तो अब कभी भी आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलेगा, आपको सीधे क्या करना है, प्लस माइनस रूल यानी या खुदा कॉन्सेप्ट तेजी से लगाना है, तेजी से लगाना है आपको। सारे बाबा लोगों को हमने टारगेट कर दिया है। हाँ भाई हाथ दिखा दो जल्दी से, कितना आएगा। यस बेटा, क्या बोल रहा है, 20% कम हो गया था वेतन। वेतन क्या हो गया था, 20% बेटा कम हो गया था। और वेतन अगर 20% कम हो गया था तो कुछ महीनों के बाद उसका वेतन बढ़ा दिया गया। वेतन में प्रतिशत वृद्धि पूछिए, कम हुआ फिर वृद्धि पूछिए, है ना, बातें नहीं बेटा भूपेंद्र। 1 बटे क्या कर देंगे बोलो, 5। 20% क्या हो जाएगा बोलो, 1/5 हो जाएगा। माइनस का है और प्लस वाला पूछा है तो क्या कर देना है, 1/4, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके लिख दिया। और 1/4 की वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपके माइंड में ना वो सेट हो जाए, वो चीज सेट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना स्पेशल बैच है, ये लो जी। बताओ भाई कितना आएगा, आ गया ना बेटा। यस, क्या करना था इस क्वेश्चन में भी आपको, बोला है 25 की वृद्धि हो रही है। 25 कितना होता है जरा बताना, 25 होता है 1/4। पक्की बात है, कम वाला पूछेगा, कह रहा है कितने परसेंट खपत कम हो ताकि वह क्या रहे, समान रहे, है ना। तो यानी कि खपत कितनी परसेंट कम हो, कमी निकालनी, माइनस निकालना है। तो 1 और 4 को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20%। आंसर कितना आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा बेटा 20%। क्लियर है यहां तक बिल्कुल। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप देखते जाइए, लैंग्वेज किस किस तरह की आती है बेटा। ये लैंग्वेज आई फिर से आपके सामने, है वही प्लस माइनस रूल कॉन्सेप्ट। कितना आ गया बोलो, ऑप्शन डी 14। 14 वाला आएगा, ऊपर कर दें थोड़ा सा। बोलो भाई कितना आएगा जल्दी से, क्यों इतना लेट हो गया भाई रोहन, और मैंने कहा था जल्दी है ना। चलो 16 से 2/3 की वृद्धि है, तो वृद्धि कितना होता है, प्लस का 1/6 हो जाएगा, है ना बेटा। 1/6 का वैल्यू है ना, टेबल में देख लो। और आपसे बोला कितने परसेंट खपत कम हो, कितने परसेंट खपत कम हो, यानी क्या पूछ रहा है, माइनस पूछ रहा है। ठीक है भाई, क्या करना होगा बोलो, 1 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7। और 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 की वैल्यू हो जाएगी 14 सही 2/7%। उत्तर कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। बताओ क्लियर है आप लोगों का क्वेश्चन। चलें आगे, देखो। जल्दी से बताइए बेटा। हाँ, कमी बोल रहा है तो कितने की कमी है, -1/6 की कमी है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1/5। समझ रहे हो ना 5 कैसे आया, क्योंकि 1 और 6 को माइनस करके लिख दिया, और 1 और 6 को जैसे ही माइनस करके लिखा, आंसर कितना आ गया 20%। आंसर आ जाएगा आपका 20%। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कितना आएगा, 33 सही 1/3 आएगा। और इसमें एक चीज और आपको सही करनी होगी, यहां पे सी ऑप्शन होगा, यहां पे क्या होगा, सी ऑप्शन। हाँ, अब देख लेते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। 25 की कमी है यानी कि माइनस का 1/4 है, तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। और प्लस का 1/3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है। क्वेश्चन बिलोंग टू एग्जाम CHSL। CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये ट्राई करिए आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए बेटा, बहुत प्यारा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई हाथ दिखाइएगा सभी लोग अपना, बोलिएगा बस, हाथ दिखाइएगा बस, बोलो मत, सिर्फ हाथ दिखा दो। सही है, गलत है, गलत है, गलत है, सही से ट्राई करो।
देखा, एग्जाम के क्वेश्चन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और आपका गलत हो गया। बहुत ही आराम से लगाना है बेटा, है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं फील करना है आपको। आज टीके का स्टाइल चेंज कर दिया तुमने, आज स्टाइल चेंज कर दिया टीके का। कूल। बोलो भाई, कितना टाइम लगाओगे? यस, द आंसर वुड बी सेकेंड ऑप्शन। सो 15% कम है बेटा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 फटाफट निकाल लेंगे यार, 15/100 करके, 15/100 करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा उसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 कम है तो बोला है कितनी अधिक है। सवाल ने बोला है 15 अगर कम है तो बोला है कितनी अधिक है, यानी प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाला खुदा सेम रहेगा, सेम है, 20 और 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 20 और 3 को अगर माइनस करते हो तो कितना मिलता है? अब 3/17 फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब चेंज करना होता है तो क्या करते हैं जरा बताना? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली क्लास में बताया था। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 300 को 17 से बस केवल भाग लगाते हैं। 300 को 17 से क्या लगाते हैं भाई? भाग लगाते हैं। बताओ जी कितनी बार में चला जाएगा? 17 17 हम 289 चला जाएगा क्या डायरेक्ट? 17 17 हम डायरेक्ट ही चला गया। मेरे पास क्या बचेगा? हमारे पास 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और ये 11 बचा। यानी सीधे सीधे आंसर दिख रहा है 17 सही 11/17%। सीधे सीधे कैलकुलेशन दिख रही है बेटा, 17 सही 11/17%। सो अब आप देख लो बेटा, आपसे कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है। कैलकुलेशन बेटा बहुत अच्छे से रखिए आप अपनी कैलकुलेशन, आपको बहुत अच्छा करने की जरूरत है आपकी, है ना, उसमें मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। अब क्वेश्चंस के यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। उस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस बहुत इनफ करा दी है। अब थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। आज की क्लास में आप क्वेश्चंस के बहुत अच्छे लेवल को सीखेंगे और तुक्का मत लगाइएगा, प्रॉपर वे में हल करिएगा इस क्वेश्चन को। तुक्का लगाने से याद रखिएगा कभी भी आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होगी। आप लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। पहले पहले किस तरह की लैंग्वेज दी हुई है मैं तो समझाऊंगा ही, मान लो। चलें भाई, देखें इस क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लुक एट द क्वेश्चन। आंसर देख लो, पहले बता दे रहा हूं आंसर इसमें जहां तक आएगा 65 आना चाहिए वैसे। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने पहले क्या समझाया है, पहले वो बात समझिएगा। पहला सब्जेक्ट क्या है? 200 का x + 10%, है ना। इंग्लिश में भी देख लो क्या लिखा है, x + 10% ऑफ 200 इज 1/3 मोर देन, मैं इसको 1/3 बोल रहा हूं डायरेक्ट, मैं इसको डायरेक्टली क्या बोल रहा हूं 1/3, 1/3 मोर देन x% ऑफ 180। यानी कि जो 200 का x + 10% है बेटा, 200 का जो x + 10% है बेटा, वो 180 के एक x% से। अब बेटा पेन मत चलाइए, छोड़ दीजिए, समझ लीजिए। आगे बहुत सारे अच्छे और क्वेश्चन आएंगे, उसमें तब चलाइएगा, समय आपका पूरा हो गया ना, नहीं कर पाए तो अब समझो। 200 का जो x + 10% है वो 180 के x% से 1/3 अधिक है। कितना अधिक है बोलो? 180 के x% से 1/3 अधिक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको एग्जांपल के थ्रू पहले समझाऊंगा, वो समझिएगा। जैसे मान लो ये लिखा है राम और ये लिखा है श्याम, ठीक है। मैंने बोला जो राम जी की लंबाई है, मैंने बोला जो राम जी की लंबाई है श्याम जी की लंबाई से 1/3 अधिक है। मैंने बोला जो राम जी की लंबाई है श्याम जी की लंबाई से 1/3 बेटा अधिक है। राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई से 1/3 अधिक है, और 1/3 अधिक होने का मतलब होता है
1/3 अधिक होने का मतलब होता है 3 में 1 अधिक होगा, तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। तो मैंने बोला राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई से 1/3 अधिक है, तो अधिक है किसकी? राम जी की अधिक है ना। राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई से कितनी अधिक है? 1/3 अधिक है, मतलब अधिक राम जी की है। तो आपको एक बात याद रखनी है, राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई से 1/3 अधिक है, यानी जो राम जी की लंबाई होगी वो श्याम की लंबाई का 4/3 होगी। राम जी की जो लंबाई होगी वो श्याम जी की लंबाई का कितना होगी? 4/3 होगी। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। अगर मैं श्याम को क्या करता हूं, श्याम को कैंची गुणा से नीचे ले आता हूं। अगर मैं श्याम को कैंची गुणा से नीचे ले आया तो बहुत ध्यान से देख के बताओ जरा कि ये जो 4/3 आपका लिखा था, ये जो 4/3 आपका लिखा था, इसमें आपको एक चीज नजर आएगी बेटा कि राम जी की लंबाई 4 यूनिट और श्याम जी की लंबाई 3 यूनिट। और मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि राम जी की लंबाई अधिक है। अधिक है मतलब राम जी की लंबाई 4 यूनिट है और श्याम जी की लंबाई कितनी है? 3 यूनिट है ना? बात समझे? लेकिन मैंने इसको लिखा कैसे था? राम जी की लंबाई बराबर श्याम जी की लंबाई इंटू 4/3, क्योंकि 1/3 अधिक है, यानी राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई का 4/3 है। ये बात कुछ समझ में आई? अगर यहाँ पे यही चीज बोला होता 1/3 कम है, अगर बोला था 1/3 कम है तो 3 में 1 कम हो जाता, 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाती? 2/3, यानी राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई का कितना हो जाएगी? 2/3। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया है ये आपको पहले समझना है कि राम जी बराबर श्याम जी की लंबाई का 4/3। ये बात समझे? क्योंकि यहाँ पे 1/3 अधिक हो रहा था। अब अगर आप ये बात समझ गए तो अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं आपके समझाने के वास्ते, इसको मैंने लिखा था। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, ये आपके समझने के वास्ते बहुत बढ़िया रहेगा, आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। 200 का x प्लस 10% लिखेंगे बेटा यहाँ पे। 200 का x प्लस 10%, x प्लस 10%, और ये बराबर किसके है? 180 के x परसेंट से 180 के x% से 1/3 अधिक है। 1/3 अधिक होने का मतलब होता है कि ये कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। 1/3 अधिक होने का मतलब है कितना हो जाएगा? 4/3, यानी राम जी की लंबाई श्याम जी की लंबाई का कितना हो गया? 4/3। अब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखो हल करने से क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या कटने वाला है। जो कटने वाला है वो काट दीजिएगा। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है कटने वाला 3 छक 18 कट जाएगा, 6 चौक 24 कट जाएगा। चलो जो जो कट रहा है वो काट देते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले तो ये काटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे 4 पंचे 20, बड़ी आसानी से कट गया बेटा। उसके बाद 0 से 0 भी कट जाएगा हमारे पास, ये 0 से ये वाला 0 भी कट गया हमारे पास, और 3 छक 18 भी कट गया, 3 छक 18 भी कट गया। ये परसेंटेज का निशान और ये परसेंटेज का निशान, ये वाला भी कट गया। ठीक है बेटा, और कुछ कट रहा है? बोलना जरा, कुछ कट रहा है? 10 और 6, 10 बेटा 10 और 6 कैसे कट जाएगा? है तुम पर ये बातें शोभा नहीं देती बेटा, कल तो तुम्हें वर्दी मिलने वाली हो, तुम मैथ्स में ये बताओगे कि 10 और 6 कटेगा? है वो तो वो प्लस में लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, कैसे कट जाएगा? तो अब हमारे पास 5 अंदर गुणा में जाने को बचा है, 5 के अंदर गुणा गई, 5x प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 6x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? x की वैल्यू 50 आ गई। बताओ यहां तक बात क्लियर एकदम? अब क्वेश्चन का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का सेकंड फेज क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का सेकंड फेज है बेटा कि x प्लस 20 का 10%, आप इस बात को लिख लीजिए पहले, x प्लस 20 का 10%। तो पूछा है x प्लस 20 का 10%, आगे बोला है x के 40% से, आगे बोला है x के 40% से, आगे बोला है बेटा x के 40% से कितने परसेंट कम है। इसका मतलब ये हुआ ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले x का वैल्यू पुट करेंगे आप। सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ पे 50 रखेंगे, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 50 रखेंगे, यहां भी 50 रखेंगे, तो 50 और 20 कितना होता है बेटा? 70 का 10% बोलना, 70 का 10% आता है 7 आता है। और यहां भी 50 रखेंगे, 50 का 40% बेटा, 50 का 40% हो जाएगा 20। 50 का 40% कितना हो जाएगा? 20। भाई 5 चक्कू 20 और परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, आपको पता ही है परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है। 50 का 40% आ गया 20। सवाल ने यही पूछा था जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से कितने परसेंट कम है। सवाल ने क्या पूछा था? जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से बेटा कितने परसेंट कम है। और कमी परसेंट निकालने के लिए जल्दी से बताना बेटा, ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं डिफरेंस। ऊपर क्या लिखते हैं भाई? डिफरेंस। जरा बोलना डिफरेंस कितने का है। और नीचे क्या लिखेंगे? और आंसर बताना कितना आ गया?
आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 65%। आंसर आ जाएगा बेटा 65%। बोलो क्या कहानी समझ में आई? देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, हो सकता है आपने अभी इतना पढ़ा है परसेंटेज में कि आपसे बेटा आसान सवाल लग जाते हैं, है ना बच्चे? आपने इतना जरूर पढ़ रखा है कि आपसे आसान सवाल लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपको आपका लेवल बढ़ाना होगा। लेवल बढ़ाने का मतलब होता है अगर परसेंटेज के जब टफ लेवल के क्वेश्चन टीचर कराना शुरू करे तो आप उनको कर पाए। अगर आप उनको कर पा रहे हैं तब तो सही मायने में आपका लेवल अपग्रेड हुआ है। आपको अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अब जैसे आपने बोला ना एसटी में सर लेवल बहुत अच्छा आया था, तो वो कठिन क्वेश्चन डाल दिए। अब अगर आप उस कठिन क्वेश्चन को कर पा रहे तब तो समझो आपका लेवल अप टू द मार्क है, आपका लेवल उतना अच्छा है। तो मैं चाहूं तो एसटी में भी ऐसे क्वेश्चन डाल सकता हूं और आप परसेंटेज के इसी क्वेश्चन में वो फंस जाएंगे, है ना? लेकिन अभी मुझे क्या करना है, आपका लेवल मेंटेन करना है, आपके लेवल को बनाना है। यहां बिल्कुल मत नोट करिए, यहां नोट करने का कोई फायदा नहीं बच्चे, मैथ में नोट नहीं किया जाता है। अगर आप चाहते हो गणित बहुत अच्छी करना चाहते हो तो बस केवल यहाँ सॉल्यूशन देखा करो, लेकिन हाँ पीडीएफ को घर जाके हल किया करो। आप चाहो तो क्वेश्चन पीडीएफ ले लिया करो मेरे से, जिसमें सॉल्यूशन ना लिखा हुआ करे। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता मेरे से वो पीडीएफ ले लिया करो, तो आप उसको हल किया करो पहले, सॉल्यूशन पीडीएफ को बाद में देखा करो। आप देखो मैंने वैसे ही क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, अब आप इसके लिए पेन ट्राई करिए। इसके लिए आप पेन चला सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लगाइए इसको। स्पीड बेटा बढ़ानी है बच्चे, है ना? बताइए भाई कितना आ रहा है? वैसे ही ट्राई करना है बेटा जैसे बताया था मैंने, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझाया था। देखो हाथ दिखाना बेटा, यस करेक्ट। आया बच्चे? लग गया बच्चे? हाथ दिखाओगे अब? हाँ सही है। देखो कृष्णा तुम्हारे बारे में एक चीज ये देखिए, एसटी में बेटा आप क्वेश्चन छोड़ क्यों देते हैं, पहले ये बताइए। आप पूरे 150 क्यों नहीं करते हैं? क्या यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है बेटा, तो फिर आप क्यों छोड़ते हैं? आपको सारे क्वेश्चन वहां पे करके आने पूरे 150, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है ओएमआर में। यार क्या पता जो नहीं आता उसमें तुमने तुक्का लगाया, क्या पता तुक्का भी सही हो गया। और तुम्हें तो यहाँ तुक्का लगाने की आजादी मिल रही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। हालांकि देखो चीजें तो आपको अपने ज्ञान से ही करनी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास बोला ज्ञान नहीं है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फिर मजबूरी का नाम क्या है? तुक्का लगा दो, मजबूरी है फिर तो। क्योंकि यार सही हो गया तो आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं, है ना? लेकिन आप क्वेश्चन पूरा ब्लैंक छोड़ दोगे तो फिर उससे क्या ही होगा। तो पहली बात तो पूरे के, अब मैं ये कई एसटी में देख रहा हूं कि तुम क्वेश्चन पता नहीं अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 250 का x प्लस 20%, फटाफट इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, और 220 के x% से 25% अधिक है। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आपने इक्वेशन वगैरह देखना सही बनाई कि नहीं बनाई, है ना? फटाफट मेरे से मैच करते रहना। 250 का कितना है बेटा? x प्लस 20%, और ये 220 के x% से बेटा, 220 के x% से बेटा कितना अधिक है? बोलो 1/4 अधिक है बेटा। 1/4 अधिक होने का मतलब 5/4 बन जाएगा। अर्श ये बात समझ में आ रही बेटा? 1/4 अधिक है मतलब 4 में 1 अधिक है, तो 4 में 1 अधिक है, 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, यानी दिस विल बिकम 5/4, है ना?
सुनाओ इक्वल, ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना है 5/4 है। सुनाओ स्टार्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या मिलने वाली है, जो कटेगा वो काट देंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज का निशान बेटा कट गया नहीं कट गया, और ये कट गया नहीं कट गया, और ये कट गया नहीं कट गया, बोलो 25 कट गया नहीं कट गया। और मेरे भाई कुछ कट रहा है जरा देखना, क्या कुछ कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है। कैंची गुणा मार दे, कैंची गुणा कहती है 4 से जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 20x प्लस 400 यानी अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। मैंने नीचे वाले 4 को भेजा, 4 पंचे 20 बना, 20 अंदर जाएगा, 20 अगर अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 20x और प्लस 20 गुणा 20 यानी कि 400। और यहां पे कितना बचा जरा बोलना भाई, यहां पे बचा है 22x, यहां बचा है 22x। अब बेटा x की वैल्यू जल्दी से बताएंगे, तो x की वैल्यू आएगी 2x बराबर 400। कितना आ जाएगा बोलो, 2x बराबर 400, और 2x बराबर 400 है तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो, बोलो x बराबर 200 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा शॉर्टकट करना शुरू करिए, थोड़ा स्टेप को स्किप करना सीखिए। मैं आपको बार बार क्या सिखा रहा हूं, स्टेप को स्किप करना सीखिए। मतलब आपको वो जरूरी नहीं कि आप उधर जाके लिखेंगे ही तभी आपको पता चलेगा 2x होता है, फिर 2x बराबर है, फिर 2 से काटेंगे तभी आप ये लिखेंगे। क्या 2 लाइन आप मन में नहीं कर सकते, ये इतना तो कंपटीशन के छात्र हैं, इतना कर सकते हैं ना डायरेक्ट। थोड़ा आपको डायरेक्ट करना सीखना है बेटा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 200। यही चीजें आपका टाइम सेव करेंगी और आपकी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगी। क्वेश्चन ने आगे आपसे सेकंड पार्ट क्या बोला है कि x प्लस 50 का 10%। लिख लेते हैं भाई इस बात को हम लोग कि x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% बेटा, और x के 15% से, x के 15% से बेटा कितने प्रतिशत कम है, यानी ये वैल्यू उस वैल्यू से कितने परसेंट कम है। सुनो अब इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या दिख रहा है, 200 को यहां रखेंगे तो 200 प्लस 50 250, और 250 का 10% कर देंगे बेटा, 250 का 10% 25। अब 200 यहां रख देंगे, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सवाल ने पूछा ये वैल्यू उस वैल्यू से कितने परसेंट कम है ना, ये वैल्यू उस वैल्यू से कितने परसेंट बेटा कम है। डिफरेंस कितने का आ गया बताइए जरा, डिफरेंस 5 का है, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू इंटू 100, 1/6 आया। और 1/6 का वैल्यू कितना होता है, ये 1/6 है बेटा, 1/6 का वैल्यू, यस 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। बताइए आप लोगों को समझ में आई बात बेटा। आप देखो आप कहां तक पहुंच गए थे, कहां पे आपसे नहीं हुआ, कहां गड़बड़ हो गया। इस चीज को फटाफट आप नोटिस करिए। थोड़ा सा स्पीड तो आपको बढ़ानी है, वो स्पीड कैसे आएगी बेटा, प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे फिर यही कहूंगा यार कि आप मेरे से क्वेश्चन पीडीएफ ले लिया करो, घर जाके लगाया करो। यहां समझ गए कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, ऐसे बिल्कुल ना नोट करो भाई, नोट तो करना ही नहीं है यार। आप इसी सवाल को बस घर जाके एक बार लगा लो, और अगर आपने घर जाकर के लगा लिया बिना सॉल्यूशन देखे, तो इसका मतलब जो आपने यहां पे सीखा उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया। और जो व्यक्ति यहां सीख रहा है लेकिन घर जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, भाई उसका कोई फायदा नहीं है यार। बिल्कुल सही बता रहा हूं। मैथ्स अगर आपको इंप्रूव करनी है, भाई मैं अपने 15 सालों का अनुभव बता रहा हूं, और अपनी भी जब लाइफ में हम जब मैथ्स पढ़ते तो हमारे टीचर भी हमसे यही कह के हमें पढ़ाते थे। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 12th में जब जहां 6 किताबें गणित की चलती थी, डिक्टेंशन आई थी भाई 89 मार्क्स। और 12th में उस समय यूपी बोर्ड से जब मैथ की 6 किताबें होती थी, मैथ्स में पास होना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता था। कांपते थे लोग, मैथ छोड़ के बायो ले लेते थे भाई। 6 किताबें गणित की, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैट्स एंड डायनामिक्स, ये 6 किताबें मैथ्स की होती थी। एक बोरी भर के रजिस्टर मेरे भरे थे, एक बोरी भर के, बोरी पूरी मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री की किताब 3-3 4-4 बार लगा डाली थी, 3-3 4-4 बार खत्म किताब। एलजेब्रा खत्म, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कहने का मतलब उस समय भी टीचर यही बोलते थे बेटा हमारे यहाँ के कि बेटा नोट नहीं करना है। और सच में हम लोग कभी रजिस्टर नहीं लेके जाते थे, हम लोग बस केवल बुक लेके जाते थे। बुक किस लिए, क्योंकि वो लास्ट में जितने सवाल करवाते थे ना उस पर टिक लगवा देते थे कि बेटा ये सवाल हैं और इनको अब जाके घर पे कर लेना, क्योंकि आपने दिखा तो दिया ही करके। अब हमें दिमाग में सब सेव हो जाता था कि हाँ सर ने ऐसे बताया। तो आप यही करो, अगर आपको वाकई में मैथ्स अपना बहुत अच्छा करना है तो यही काम करो, दिमाग में सेव कर लो क्या क्या करवाया, घर जाके उसको लगाओ। बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो यार। ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। CHSL 2020 का क्वेश्चन है। हाँ बेटा हाथ दिखाना जरा एक बार। गुड, सही है बेटा।
कल अच्छा हमने सॉल्यूशन कराते हुए एक डीआई छोड़ दी थी, वो डीआई तो कर लोगे ना आप लोग, जो जिलसाजी वाली डीआई नहीं आई थी। अगर आपने मेरी पेट लेवल वाली डीआई जाके पढ़ लो, जो यूपी ट्रिपल एससी के टाइम पे मैंने पढ़ाई थी, तो वो डीआई अगर आपने मेरे से पढ़ ली, सीख लिया, तो डीआई का क्वेश्चन आपसे कभी फंसेगा नहीं। ऑनलाइन पढ़ी हुई है वो वाली पूरी डीआई मेरी, यूपी ट्रिपल एससी के टाइम पे जो पढ़ाई थी मैंने पेट के एग्जाम के समय। आ जाओ बेटा, अब जिनका नहीं लगा, अच्छा कितने लोगों का लग गया हाथ खड़ा करो भाई। कितने बच्चों का बन गया सवाल? 2 बच्चों का बना, बाकी लोग देख लो, 3 लोग हो गए। अब ये सवाल आसान है बेटा, अभी सीख लो। अब आज सीख लोगे तो घर जाकर के सवाल को फिर ट्राई करना, है ना। आज मैं क्वेश्चन पीडीएफ डाल दूंगा आपके लिए। आज मैं क्या करूंगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन, भाई पीडीएफ सारी टेलीग्राम ग्रुप पे आती है, आप लोग चेक कर लिया करो। सारी की सारी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे आती है, घर जाकर के आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। अब सवाल में क्या बोला है, संख्या और उसके 3/5वें का अंतर। संख्या और उसके 3/5वें का अंतर। तो संख्या और उसके 3/5वें का अंतर, मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, नीचे वाली वैल्यू को ही संख्या बोलते हैं। नीचे वाली वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। यानी याद करो, एक क्वेश्चन एक दिन ऐसा वाला करवाया था, जरा याद करना, एक क्वेश्चन एक दिन ऐसा वाला करवाया था। मैंने आपसे बोलता था कि ये इसकी वैल्यू होती है, फिर मैं आपसे कहता था कि संख्या क्या है? 8, और 8 का 12.5% कितना होगा? 8 का 12.5% होगा 1। याद है? तो संख्या को हम लोग क्या मानते थे? 8। और इस पर आधारित मैंने शायद क्लास नंबर 3 या 2 में सवाल कई सारे लगवाए हैं। तो यहां पे आपको इस सवाल में करना क्या था? इस सवाल में यह करना है कि आपको संख्या क्या मान लेनी है? 5। संख्या आपने मान ली बच्चा यहां पे 5, और अगर आपने संख्या 5 मान ली, तो सवाल ने बोला संख्या और उसके 3/5वें का अंतर। यानी संख्या अगर 5 है तो 5 का 3/5 कितना होगा? 5 का 3/5 कितना होगा? सोचो, सोच के देखो, 5 का 3/5 कितना होगा? 3 ही तो होगा। तो संख्या और उसके 3/5वें भाग का 3/5वां भाग 3 ही हो गया, है ना। संख्या 5 है तो 5 का 3/5 कितना होगा? 3 ही होगा। संख्या और उसके 3/5वें का अंतर 274 है, जबकि मैं देख रहा हूं अंतर कितना है बेटा? मैं देख रहा हूं अंतर बेटा 2 है। मैं देख रहा हूं अंतर कितना है? 2 है। इसको मैं शॉर्टकट में छोटा कर देता हूं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैं देख रहा हूं अंतर कितना है? 2 है, जबकि सवाल कह रहा है अंतर 274 है। सवाल कह रहा है अंतर कितना है बेटा? 274 है। सवाल ने बोला संख्या का 20% ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो संख्या निकालिए। सबसे पहला काम तो क्या हो गया बेटा? संख्या निकालिए। संख्या निकालिए मतलब किसकी वैल्यू निकालिए? 5 की वैल्यू, है ना बेटा। सो गेट द मल्टीप्लायर वैल्यू फर्स्ट। पहला तो क्या करेंगे? मल्टीप्लायर वैल्यू निकाल लेंगे। मल्टीप्लायर वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। दिस इज द मल्टीप्लायर वैल्यू। और अगर मल्टीप्लायर वैल्यू 137 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? बोलो, 5 यूनिट हो जाएगा 137 गुणे 5। यानी कि मल्टीप्लायर वैल्यू अगर ये तो 5 गुणे 137, ये संख्या निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गई बताइए? संख्या। और अगर ये संख्या निकल आई तो अब आपसे सवाल ने क्या पूछा है? अब आपसे सवाल ने पूछा है संख्या का 20%, और ये निकली क्या है? ये संख्या ही तो निकली है। ये निकली क्या है? ये संख्या ही तो निकली है, और इसका 20% पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है भाई? 20%। और अगर 20% पूछेगा तो 20% यानी कितना लिख देंगे? 1/5। 20% यानी कितना लिख देंगे? 1/5, और ये कट जाएगा। यानी संख्या का 20% कितना आ जाएगा? संख्या का 20% आ जाएगा 137। उत्तर कितना आएगा? 137। हमने यहां पे देखो जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं की, हो सकता है शायद आपने करी हो मल्टीप्लाई, और इस चीज को देखिए, अगर आपने मल्टीप्लाई करी तो कहीं ना कहीं आपने अपना टाइम किल किया। तो थोड़ा सा दूरदर्शी बन जाओ। 2 बार गुणा भाग करने से अच्छा है कि एक बार में मामला निपट जाए। जैसे आपने यहां भी गुणा भाग की, फिर आपने यहां भी की होगी, और मैंने ना वहां की ना यहां की। अंतर पहचान रहे हो ना? यही मैं चाहता हूं, कैलकुलेशन जब आप मेरे तरीके से सोचने लगेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक बेटा बचने लगेगा। क्योंकि अभी तो पेपर का लेवल टफ नहीं आ रहा है। पेपर का लेवल जब मैं टफ करूंगा तो आपको लगेगा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको लगेगा तो कि हाँ मैं कर सकता हूं, बट आपको लगेगा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। आप बोलेंगे सर पेपर लेंदी आ रहा है, आप बोलेंगे पेपर लेंदी आ रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, बस करने का तरीका आपका जो होता है वो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा करना है। कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा करना है। Question belong to CHSL. ध्यान से पढ़ के लगाना इस क्वेश्चन को। शुरुआत में आपको देखना लैंग्वेज ही नहीं पल्ले पड़ेगी।
क्वेश्चन ऊपर कर दें? अच्छा, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? चौंक पड़ रही थी क्या कहीं? उधर ले जाए। ठीक, क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, बताना भाई कितना आएगा इसका। ट्राई कर लो। आया किसी का? नहीं, गलत है बेटा, फिर से ट्राई करो। सही है। अब ये सवाल आज आप घर जाके इनको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, एंड देन सॉल्यूशन पीडीएफ। ये सारे क्वेश्चंस आपके लेवल को सेट करेंगे, जिससे कि आप चाहे एसएससी दो, चाहे रेलवे दो, चाहे पुलिस दो, आपका लेवल एक बढ़िया बन जाएगा। चलो भाई देखिए सवाल को करना कैसे, इसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना भाई। चलो अब देखो बेटा इसकी लैंग्वेज क्या है। सवाल ने बोला है 180 को x% से घटाना। पहले तो आप इसकी बात समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे क्या घटाना है, आप नहीं समझ पाएंगे पक्का। मैं समझाता हूं। 180 को x% से घटाने का मतलब क्या हुआ कि 180 में से 180 का x% घटाना है। ये इस लैंग्वेज का मतलब था। 180 को x% से घटाने का मतलब हुआ 180 में से 180 का x% घटाना। ये इस लैंग्वेज का तात्पर्य था, मतलब था। और आगे लिखा है घटाना 60 में x% की वृद्धि के समान परिणाम देता है। 60 में 60 का x% वृद्धि कर देंगे। वृद्धि कर देंगे मतलब जोड़ देंगे। 60 में 60 के x% की वृद्धि के समान परिणाम देता है। लैंग्वेज को समझो। 180 को x% से घटाना, किस में से घटाएंगे? 180 में से घटाएंगे, पूरा फुल 180 में से। पूरा फुल 180 में से 180 का x% घटाएंगे, जो कि क्या देता है? 60 में x% की वृद्धि के समान परिणाम देता है। यानी 60 में 60 का x% एडअप होगा, वृद्धि होगा, तो उसके समान ये परिणाम देता है। यानी कि ये दोनों चीजें क्या होंगी? ये दोनों चीजें अब होंगी बराबर, समान परिणाम देता है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी क्वेश्चन में पहली बात तो 60 से डिवाइड कर सकता हूं। मैं इस पूरी क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं बेटा? 60 से डिवाइड कर सकता हूं। और अगर मैंने 60 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 60 से काटेंगे 3, 60 से काटेंगे बेटा 3, और 60 से काटेंगे बेटा 1, 60 से काटेंगे बेटा 1, है ना? आया ऐसा? अब हम क्या करने वाले हैं? x वाले एक तरफ कर देंगे, बाकी लोग एक तरफ। तो 3x% उधर जाएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x% हो जाएगा। बोलो, ये 3x% अगर इधर जाएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4x% हो जाएगा। और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो 3 में से 1 घटेगा बेटा, और 3 में से 1 घटेगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 2। यानी x% बराबर 2/4। x% बराबर कितना आ गया? बोलो 2/4। लेकिन मैंने 2/4 को कैसे लिखा? दैट इज 1/2। और x% अगर 1/2 है तो 1/2 तो 50% होता है। 1/2 कितना होता है बेटा?
1/2 का मतलब ही होता है 50%, यानी 50/100, 50/100 यानी कि 1/2। तो हमें x परसेंट का वैल्यू मिल गया। x परसेंट बराबर कितना हो गया? 50% हो गया। ये रिक्वायर्ड वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। तो आगे का काम जल्दी से देख लो क्या होने वाला है। आगे का काम जल्दी से देख लेते हैं क्या होने वाला है। आगे लिखा है बेटा 410 का x परसेंट। इस चीज को हम लोग फटाफट इधर करते हैं सेपरेट करके। सवाल ने बोला है बेटा 410 का x परसेंट, 410 का x परसेंट, 410 का x परसेंट। x परसेंट मतलब 50%, x परसेंट मतलब 50% बेटा। आगे क्या बोला है? x प्लस 20, 210 के, अच्छा 210 के x, x मतलब 50 था वहां पे, x का मतलब कितना है? 50। परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा तो x का मतलब 50 आएगा। तो यहां पे 50 रखेंगे तो 50 प्लस 20 70%। 210 के 70% से कितना अधिक होगा? सो नाउ इट्स टाइम ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहती है परसेंटेज क्या करेगा? 2 जीरो खा जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20। 5 एकम 5 और 5 चक्कू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? परसेंटेज 2 जीरो खा गया, वहां भी परसेंटेज बेटा 2 जीरो खा जाएगा, वहां भी 2 जीरो खा जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सुनाओ अब कैलकुलेशन करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना अधिक है। सवाल ने किसके बारे में पूछा है? कितना अधिक है बेटा। और अधिक के लिए आपको ऊपर लिखना होगा डिफरेंस। डिफरेंस जरा बताएंगे कितना आया था? डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5 में से 7 गया -2 यानी कि 8, यहाँ 19, 19 में 4 गया 5, 58। अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू लिख देंगे। अधिक है तो नीचे क्या कर देंगे? कम वाली वैल्यू। और कम वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास है? 147 है इंटू 100 है। अब ये कैलकुलेशन आपके जो है बहुत अच्छे से आपके एफर्ट्स लेगी। ये कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स लेने वाली है। क्या बनेगा? सोचना पड़ेगा क्या बन सकता है इस केस में। क्या बना सकते हैं भाई इसको हम? अगर यार मोटा मोटा इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर हल करके देखें तो क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेशन, अच्छा यार ऑप्शन भी काफी नजदीक दिए हैं, देख रहे हो 37, 36, 31, 39 काफी नजदीक दिए हैं ऑप्शन। ऑप्शन भी इन्होंने काफी नजदीक दिए हैं। 29 दूनी 58 कटता है कि नहीं कटता है? 29 दूनी 58 और 29 का पहाड़ा थोड़ा और आगे पढ़ लो। 29 पंचे कितना होता है जरा बताना यार। 29 पंचे 5 नेम 45, 5 दूनी 10 14, 145 होता है। बन गया काम? बन गया नहीं बन गया काम? बोलो कैसे बना काम? 29 पंचे होता है, यानी 29 पंचे नीचे काटा जा सकता है। यानी मैं इसको क्या कर दूं? 145 मान लो। याद है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक बताई थी, याद है आपको? मैंने आपको ट्रिक बताई थी तनिक कम और तनिक ज्यादा। तो वो ट्रिक आपसे ये कहती है कि आप इस वैल्यू को क्या कर दीजिए। काहे भाई ऐसा हो रहा है? नहीं सेव वाला नहीं है वो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई मक्खी वगैरह आ जाती है ना तो उससे वो होने लगता है। अब सेव वाला इश्यू नहीं रह गया। खैर तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? 145 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? 140 अरे यार क्या हो रहा है भाई? हाँ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा कम माने ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? थोड़ा सा कम मान रहे हैं। 145 कर रहे हैं। अगर हम 145 कर रहे हैं तो देखो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 58/145 इंटू 100। अब 29 दूनी 58 कटेगा, 29 पंचे कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? 29 दूनी 29 पंचे यानी 2/5। और 2/5 होता कितना है जरा बताएंगे? 2/5 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 2/5 की वैल्यू होती है 40%। लेकिन चूंकि आपने इस वैल्यू को माइनस किया था, अगर आपने माइनस किया था तो रिजल्ट वैल्यू को भी थोड़ा सा माइनस करना होगा, यानी 40% से तनिक कम आंसर होगा। अगर आपने इसको तनिक कम किया है ना 147 से 145, तो 40 से तनिक कम वाला आंसर होगा। 40 से तनिक कम कौन सा है बोलो? 40 से तनिक कम कौन सा लग रहा है? ये 39 वाला। तो ये ट्रिक याद करो, मैंने आपको उसी दिन सिखाई थी, तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप मेरी ट्रिक से कर लोगे तो आपका जल्दी लग जाएगा। जैसे आपने यहां पे याद करो वैल्यू को थोड़ा सा माइनस किया था, तो रिजल्ट वैल्यू जो आती है इसकी उसको भी थोड़ा सा क्या कर देंगे? माइनस। 29 दूनी 29 पंचे कटेगा, 2/5 होता है 40%। और तनिक कम करने का मतलब है ऑप्शन वुड बी 39.46। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन से बच जाएं और कुछ आसान तरीके से कर लें तो यही वो आसान तरीका था भैया, वरना क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको नो डाउट रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, है ना भाई? चलो भाई अब अगला क्वेश्चन इस तरह का और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेंगे बेटा 39.46% के बाद एक ऐसा क्वेश्चन और
अच्छा ये 9 से 11 का रूल जरा देख लो भाई, सबको पता है ना? कोई ऐसा छात्र तो नहीं जिसको 9 से 11 का रूल ना पता हो? अर्ज तुम थे कि नहीं थे उस दिन 9 से 11 के रूल में? नहीं थे। हमेशा याद रखो बेटा, बटे में जब भी 9 दिखता है, बटे में जब भी 9 दिखता है बेटा, बताओ बटे में 9 दिखता है तो क्या करते हैं? 11 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। 11 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ेंगे अर्ज? 11 चौक 44, तो 44.44% हो जाएगा। बटे में 9 तो 11 का पहाड़ा कितनी बार में? 7 बार में। 11 सत्ते 77.77%। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू समझ में, जब भी बटे में 9 होगा 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ मुझे 8/9 का वैल्यू कितना होगा? बताओ 8/9 का 88.88। लेकिन अगर बटे में 11 है तो क्या होगा जरा बताओ बच्चा? यस, अगर बटे में 11 है तो ऑलवेज रिमेंबर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 9 छाक 54.54 हो गया, 9 पंचे 45.45, यानी बटे में जब भी 11 होगा 9 का पहाड़ा जाएगा। बटे में 11 तो 9 का पहाड़ा, बटे में 9 तो 11 का पहाड़ा। इसी को बोलते हैं चलती है क्या 9 से 11 रूल, है ना? 9 से 11 वाला, यानी कि 9 सत्ते 63.63। बताइए मुझे जल्दी से 8/11 की वैल्यू। 8/11 कितना होगा? कितना हो जाएगा? 72.72%। ठीक है, अब ये 9 से 11 का रूल अगर सीख लिया तो 7 से 14 का रूल भी याद कर लो, मैंने क्या सिखाया था? 7 से 14 का रूल में बटे में जब भी 7 होगा तो 14 का पहाड़ा, बटे में 7 होगा तो किसका पहाड़ा बोलो? 14 का पहाड़ा। और 14 का पहाड़ा कैसे करेंगे? देखो बटे में 7 है, 14 का पहाड़ा, 14 दूनी 28, लेकिन अब 28 का डबल लिखेंगे। अब 28 का डबल लिखेंगे यानी 28.56%। यानी जो 7 से 14 का रूल होता है उसमें क्या कर देते हैं? डबल हो जाता है। उसमें क्या होता है? डबल। बटे में 7 है, 14 का बड़ा, 14 एक कम 14, लेकिन 14 का डबल क्या हो जाएगा? 28%। बटे में 7 है तो 14 का बड़ा, 14 पंचे 70, 70 का डबल कितना होता है? 140 है, लेकिन डेसिमल 2 अंकों पे लगाएंगे, क्योंकि यहां भी डेसिमल 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 2 अंकों पे लगाए तो यहां भी जब डबल करेंगे तो डेसिमल 2 अंकों पे आएगा, तो 1.40 हो जाएगा। फिर इसको कंबाइंड कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे? कंबाइंड कर देंगे, जिससे कि कितना आ जाएगा? 71.40%। वैल्यू आ जाएगी 71.40%। अब जैसे यहां पे बटे में 14 है तो 7 का पहाड़ा कर दिया, 7 या 21, 21.42%। ये आपका 7 से 14 का रूल हो गया। इसको भी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। बाकी लोग भी भाई लगा लो, इनका तो लगाए चलो, बाकी लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। शायद पहले किसी क्लास में मैंने होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन, सब पहली क्लास में ना। जल्दी से बना लो बेटा इस क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क चैप्टर जो शाम को चल रहा है भाई, उसको भी कवर अप करते चलो। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क अगर सीख लोगे तो पाइप टंकी अपने आप हो जाएगा। आज पढ़ा था ऑनलाइन जाके टाइम एंड वर्क चैप्टर। आया किसी का बेटा? पिंटू आया? यस। सवाल ने क्या बोला है? ए का 20% बराबर बी है और बी का 20% किसके बराबर होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, अगर किसी का नहीं लगा तो बहुत ध्यान से देखो। इसमें करना क्या होता है बच्चे, इसमें जो चीज आपको निकालनी है आप उस पर फोकस रखिए। आपको निकालना क्या है? बी का 20% निकालना है ना, आप इस पर फोकस रखिएगा। और आपको दिया क्या है? ये दिया है। यदि ऐसा है तो आपको जो दिया हुआ है जरा इसको लिख लीजिए। क्या दिया है आपको? आपको दिया है बेटा ए का 20% बराबर बी, ऐसा दिया हुआ है। और जबकि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बेटा बी का 20% निकालना है। आपको निकालना क्या है? बी का 20%। का मींस तो मल्टीप्लाई होता है। अब मैं अपनी तरफ से क्या करने जा रहा हूं, बी तो मेरे को दिया है, मेरे को बी का 20% निकालना है। का मींस मल्टीप्लाई, और 20% मैंने अगर इधर लिखा है तो 20% मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा, 20% मुझे भाई इधर भी लिखना पड़ेगा। हाँ, 20% मैंने क्या कर दिया? दोनों तरफ लिख दिया। अब जरा देखना क्या हो सकता है। अब अगर मैं 20% का वैल्यू क्या रख देता हूं, बी का 20% तो हो गया है, और ऑप्शन से मैच करना चाहिए कहीं ना कहीं पे। ऑप्शन से कुछ ना कुछ तो मैच करना चाहिए। जैसे कि परसेंटेज तो लगा है तो एक परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 2 दूनी 4% हो जाएगा, बस बन गया काम। देखो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एक परसेंटेज का निशान मैंने बताया था हमेशा क्या खाता है? 2 जीरो। और अगर वो 2 जीरो खा जाएगा तो ये 2 जीरो कट गए कि नहीं कट गए? कट गए ना। अब बचा क्या? बचा है 2 2 जा 4 और एक परसेंटेज का निशान भी बचा हुआ है। तो क्या बचा? 2 दूनी 4 और एक परसेंटेज का निशान बचा हुआ है। यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? गौर से देखो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 दूनी 4 और परसेंटेज का निशान और इनटू
ए, इंटू क्या आ जाएगा ए, इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू को का भी लिख सकते हैं, इंटू मतलब का, यानी 4% का ए, 4% का ए। अब का मतलब ऑफ भी लिख सकते हैं, का मतलब क्या हो जाएगा ऑफ, यानी 4% ऑफ ए। सवाल का उत्तर कितना चला जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ये सवाल लगाने बड़े आसान होते हैं, जो आपको निकालना होता है बस उस पर फोकस रखेंगे। बी का 20% निकालना था तो मैंने बी के पास क्या लिख दिया, बस का 20% लिख दिया। जब इधर लिखा है तो उधर भी लिखना पड़ेगा, दोनों साइड में करते हैं वो काम। और इधर को मैंने जब हल किया, अच्छा ऑप्शन पे भी नजर रखनी होती है, ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार क्या आएगा बन करके, है ना। तो जब मैं इसको हल कर रहा था मेरी एक नजर उधर भी थी कि कैसे बन रहा है। आंसर आ जाएगा 4% का है। पहले बताओ, इस सवाल समझ में आ गया? इस सवाल में था कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस केवल, और प्रैक्टिस पहले से की है तो कॉन्फिडेंस फील होगा सवाल को करते वक्त। इसी प्रकार से लगाएंगे बेटा, हाथ दिखाना बेटा। इस बार गलत है, तुमने याद कर रखे हैं क्या? हल करो इसको फिर। दो ही हैं, तुम्हारा वो गलत हुआ है तो ये वाला हो गया है। अच्छा, हिंदी का सिलेबस लगभग कितने बच्चों ने कंप्लीट कर रखा है? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करिए। हिंदी का सिलेबस लगभग कितने लोगों का कंप्लीट है? यानी अगर आपको हिंदी का पूरा सेट पेपर कराया जाए, प्रैक्टिस सेट, तो वो आप कर लोगे? कॉन्सेप्ट पता है सारे ना हिंदी के? बाकी लोग भाई हिंदी थोड़ा पढ़ लो अपने आप से, ना चाहो तो हमसे हिंदी का कोर्स ले लो ऑनलाइन, वो पढ़ डालो। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है, कहीं से भी हिंदी पूरा पढ़ लो भाई। क्योंकि हिंदी में भी अभी मैम बता रहे थे कि उतने मार्क्स उस तरह के नहीं आ रहे हैं जितने मतलब एक टॉपर स्टूडेंट के होने चाहिए, मतलब या सिलेक्शन के लिए जो जरूरी होता है, मतलब कुछ बच्चों को छोड़ करके बाकी बड़ा पुअर परफॉर्मेंस जा रहा है हिंदी में। तो हिंदी जैसा सब्जेक्ट तो मजबूत कर लो भाई। सवाल ने क्या बोला है, x का 49% बराबर y। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए, आप जो भी दिया है वो लिख लीजिए। यानी दिया है हमें x का 49% बराबर y, ऐसा दिया है। और सवाल ने पूछा क्या है, 50 का y% ज्ञात करें। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, जो पूछा है उस पर फोकस रखना है। सवाल ने पूछा 50 का y%, अब मैं इसको 50 का y% बनाऊंगा तो मुझे जरूरत किसकी है, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। और किसकी जरूरत है बोलो वहां पे, 50 की और परसेंट की। 50 की जरूरत है और किसकी जरूरत है, परसेंट की। ये सब कुछ मिल गया। और अगर इधर मल्टीप्लाई की तो उधर भी करनी पड़ेगी। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो यहां भी किसकी होगी, 50% की मल्टीप्लाई होगी, तो यहां भी इसको 50% बनाए दे रहे हैं। इसको भी हमने यहां मल्टीप्लाई करवा दिया 50%। अब जरा देखना, देखो जब आप सवाल को हल करा करो तो एक नजर ऑप्शन पे रखा करो। ऑप्शन से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या किया जा सकता है। आइडिया ये लग रहा है, मैं 50% का फ्रैक्शन वैल्यू पुट करूंगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2 होता है ना। तो ये हो गया, और x ऐसे ही लिखा रहने दो, 49% को लिखा रहने दो, ठीक है। और ये गुणा है, सब कुछ गुणा में है, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे किस तरह से लिख देंगे इसको, लिखने का तरीका ऐसा कर देंगे, 50 पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा का, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा का, और जो परसेंटेज का निशान इसके साथ लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो कहीं पे भी लगा दो। जो परसेंटेज का निशान है वो आप इसके साथ लगा दो, यानी ये कहलाएगा y%। ये क्या कहलाएगा, y%। अब देखो सवाल ने आपसे यही बात पूछी थी, सवाल आप ध्यान से देख लो, आपसे यही बात पूछी गई थी कि 50 का y% कितना है। सवाल ने पूछा था 50 का y% कितना है, और ये आपने यहां पे क्रिएट कर दिया। कैलकुलेशन यहां की आपसे क्या कहती है, यहां की कैलकुलेशन कहती है ये कटेगा तो कितना आएगा बोलो जरा, 24.5। ये कटने पे आ गया 24.5 आ गया। तो यहां पे अब हमारे पास देखो कैसे बन रहा है, 24.5 ये रहा, परसेंटेज का निशान ये रहा बेटा। तो कैसे लिखेंगे, 24.5 परसेंटेज का निशान ये रहा, और ऑफ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा ऑफ, और इंटू कितना है, x, इंटू एक्स। तो ये वैल्यू जो पूछी गई थी इसका रिजल्ट कितना आ गया, 24.5% ऑफ x। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 24.5% ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन पीडीएफ बेटा मैं डाल दूंगा, आपको एक काम करना है, घर जाके सबसे पहले, और एक चीज और आपके अंदर कई बार याद रखिएगा, एक आदत होती है हम सबके अंदर
काम को टालने की आदत एक ये होती है। हम लोग पता क्या करते हैं, सोचें अरे चलो सर ने पीडीएफ तो डाल दी, शाम को कर लेंगे, मन में आता है अरे शाम को कर लेंगे, शाम हो गया फिर रात में कर लेंगे, और रात से फिर सुबह हो जाती है, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अपने अंदर एक हमेशा प्रवृत्ति बना लो, जो भी काम है वो जल्दी से कर डालो, खत्म करो उसको। यानी अगर मैं आज आपको पीडीएफ डालूंगा, क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ डाल दूंगा, आप जितना जल्दी हो सकता है, और देखो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा अबे शाम को कर लेंगे, समझ तो लिया, अभी तो हम पहाड़ तोड़ के आए, 2 घंटा पढ़ के आए हैं, तुम्हें ऐसा फील आएगा, तुम्हें लगेगा अबे आराम कर ले, चिल कर ले, मोबाइल चला ले, ऐसा फील आएगा तुम्हें। तो ये ना करके आप इन सवालों को घर पे जाके तुरंत लगा लीजिएगा। हाँ भाई, हाथ दिखाना जरा मुझे, गलत गलत, बहुत ध्यान से लगाओ भाई। सर का स्वैग अलग ही है। ये इंग्लिश को भोजपुरी स्टाइल में पढ़ाते हैं। लग गया बच्चे? हाँ सही है, सही है। और कोई? सही है, सही है। बेटा क्वेश्चन देखना, y का x% 150 है, z का y% 300 है। x और z में रिलेशन पूछा हुआ है, y का x% 150 है। लिखो भाई इस चीज को जरा, इस बात को पहले लिखते हैं हम लोग। y का x% कितना है? 150 है। तो y का x% कितना है भाई? 150 है। और z का y% 300 है। z का y% 300 है, ठीक है। अब मुझे x और z में रिलेशन चाहिए, तो सबसे बढ़िया काम क्या कर सकते हैं बताइए? अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो क्या कर सकते हैं? मुझे लगा दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर दीजिए, जो फालतू का मटेरियल होगा वो क्या होगा? कट जाएगा। बोलो डिवाइड हो सकता है? डिवाइड होगा तो 150 और 2 कट जाए, 150 एक कम और 150 दूनी 300, कट गया नहीं कट गया? मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से फायदा देखना क्या क्या आने वाला है, ये कटेगा ये कटेगा, कितना आएगा यहाँ पे? 2, यहाँ पे 1, और क्या कटने वाला है? ये कट गया, परसेंटेज का निशान भी कट गया और ये परसेंटेज भी कट गया, ऊपर बचा नीचे बचा बराबर 1/2। अब आपकी एक नजर ऑप्शन पे रहनी चाहिए। ऑप्शन आपको आइडिया देखता है कि क्या बन सकता है, और मुझे दिख गया ऑप्शन, देखते कि आइडिया लग गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस केवल केवल क्या कर दो? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आ गया? z बराबर 2x। अभी देखो आपसे नहीं लग पाया, लेकिन जब मैंने समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसे करना था। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस आपको यही काम भाई करना है, ये जो क्वेश्चन पीडीएफ जब आए तो आप पहले इसको घर जाके खुद से हल कर लीजिए। अगर वाकई में आपने हल कर लिया तो नो डाउट यार इस पे बहुत अच्छी धार आ जाएगी, दिमाग में इतनी अच्छी धार आ जाएगी कि कठिन क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बेटा लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपने घर जाके इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं कितने भी अच्छे क्वेश्चन आपको करा लूं। क्योंकि अब तो देखो चौथी क्लास से अब लेवल थोड़ा अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेवल ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड करने लगेगा, दिखाने लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं। कैलकुलेशन इसमें तो जल्दी से कर दूं, इसमें तो कैलकुलेशन है बस केवल बेटा। हाँ भाई ये बताओ, अच्छा कितने लोगों को आपको डिजिटल सम के बारे में ज्ञान है? डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करते हैं कितने लोगों को ज्ञान है? बताओ डिजिटल सम का। किसी ने सीख रखा है डिजिटल सम? सीख रखा है? ऑनलाइन मेरी क्लासेस पढ़ी हैं डिजिटल सम वाली, जरूर देख लेना जा करके। ना मिला करे मेरे से को मैसेज कर दिया करो सर डिजिटल सम वाली क्लासेस भेजिए। डिजिटल सम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है, और डिजिटल सम जरूर सीख लीजिए, जरूर। क्योंकि आप इस सवाल को जैसे लगाएंगे ना, मैं इसको बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से उड़ा दूंगा। सबसे पहले क्या दिया है बेटा? सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीके से करके दिखाते हैं। 260 का कितना हो जाएगा?
260 का 75%, क्या मैंने सही लिखा है बोलो? 75% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा याद होना चाहिए। फिर आगे बोला 320 का बेटा 30%, 320 का बच्चा कितना 30%। तो क्या यार परसेंटेज का निशान आपके 2 जीरो नहीं खा जाएगा बोलो? परसेंटेज का निशान 2 जीरो खा गया, मल्टीप्लाई तो बचा 32 तियां, 32 तियां कितना हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 6, 3 तियां 9। हमेशा परसेंटेज हमेशा बगल में लिखे हुए 2 जीरो खा जाता है। अब यहां की बात करें तो कितना मिल जाएगा बोलो? 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, 18 19, 195 प्लस 96, 6 5 11, आखिरी में 1 और 20, 20 और 9 29, उत्तर आ गया 291। एंड आई होप आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, बिल्कुल आपने ऐसे किया होगा। लेकिन इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, वो देख लो। एंड दैट मेथड इज, उस मेथड का नाम क्या है? डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखिएगा, डीएस की क्लासेस आप मुझसे चाहे मांग लीजिएगा, ऑनलाइन पड़ी हुई है, बाकायदा 3-4 वीडियो है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप डीएस की। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है बेटा ये सेक्शन और प्लस ये सेक्शन है, और 6 और 2 कितना होता है बेटा? 6 2 8 होता है। 6 और 2 कितना हो जाता है बेटा? 8। मैं नीचे लिख देता हूं। और 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 का मतलब कितना हो जाता है? 3। ठीक है। और 3 और 2 कितना होता है बेटा? 5। और फिर कितना है? 3 है। केवल परसेंटेज से और डेसिमल से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। तो हमने देखा प्लस से सेपरेट है सेक्शन, प्लस से ये वाले दोनों लोग जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को पहले देखना है। प्लस वाले जो होते हैं, जहां से प्लस के अगल बगल जो लिखा होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 8 तियां 24, 24 का मतलब कितना होता है जरा बताएंगे? 24 मतलब 6 होता है। और 5 तियां 15, 15 मतलब कितना होता है? 6 होता है। 6 6 12, 12 मतलब, यानी कि डिजिटल सम जहां पे 3 आ रहा होगा दैट वुड बी द आंसर। जहां पे डिजिटल सम की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3, वो आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम कितना आया? 4। डिजिटल सम कितना आया? 2। डिजिटल सम कितना आया? 1। डिजिटल सम कितना आया? 3। अब देख लीजिए डिजिटल सम की वैल्यू 3 कहां पे आ रही है? 3 केवल इकलौते एक ऑप्शन में आ रही है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है भाई। तो 3 आपका आ रहा है केवल इकलौता एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। सो द डीएस आपका काम और जल्दी आसान बना देगा, है ना। इस कैलकुलेशन से भी आप थोड़ा बच सकते हैं। तो डीएस वाले एपिसोड आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा ऑनलाइन जो पड़े हुए हैं। मैं कमेंट बॉक्स में बताना डलवा दूंगा लिंक उसका, लगा लो बेटा इसको। इज का मतलब हो जाएगा इक्वल। इज का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी कि बेटा a% ऑफ 240 इज मतलब बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके। ऐसे दिया है क्वेश्चन, ये बराबर इसके, और आपको निकालना है a प्लस सी का वैल्यू। अब इसमें आप आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि हाथ तो दिखा नहीं पाएंगे, ऑप्शन नहीं है, तो आपको आंसर बोलना होगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सबको प्रॉपर? क्वेश्चन ट्राई करो, कोशिश करो भाई, दिमाग लगाओ। नहीं बेटा फिर से ट्राई करो, कुछ गलत हुआ है चेक करो कहां पे मिस्टेक हुई, दोबारा ट्राई करो। ट्राई करो फिर से। 300 कितना बताया था? यार चाय मत पिलाओ भाई, तुम पी लो यार, चाय नहीं पिएंगे। अब मेरे लिए चाय समोसा मत लाना, चल कल तो गड़बड़ हो गया यार। है बेटा कितना? 400, 417 भी गलत है बेटा। अब आपको यहां से पता चल जाएगा आपका कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है बस, केवल, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है ये। पिंटू बताओ कितना आ रहा है? आज आपको एक क्वेश्चन पीडीएफ पूरी हल करनी है, मैं क्वेश्चन पीडीएफ डाल दूंगा,
आसान क्वेश्चन भले मैं ट्राई किया करूं, बट टफ क्वेश्चन को ट्राई किया करूं। और जब ना लग पाए तब उसमें आप पीडीएफ सॉल्यूशन देख लो कि पीडीएफ में सर ने कैसे बताया। वैसे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब यहाँ बैठ के मेरे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हो तो आपकी माइंड मेमोरी सेव हो जाता है कि हाँ सर ने कैसे किया, वो आपको पता चल जाता है ऐसे किया। तो जब आपसे दोबारा लगवाया जाता है वो सवाल, घर में आप लगाते हो विदाउट सोल्यूशन देखे हुए, तो वो आपसे लग जाता है और उसी समय आपका दिमाग जो है तेज होता है, वो क्योंकि आपके दिमाग पे जोर पड़ता है कि ये सवाल सर ने कैसे बताया था, कैसे लगाना है, और अपने हाथ से उसको करते हो आप। गलत जवाब। देखा, अगर मैं बिना ऑप्शन के ले आऊं ना तो मैं आपका पूरा पता कर दूंगा कि क्या लेवल है आपका। अगर मैं बिना ऑप्शन के पूरी क्लास ले आऊं तो सब पता चल जाएगा कि कौन कौन कितने आटा दाल भाव है। हाँ कितना, 322 पॉइंट, ये भी गलत है। और मैं सच कह रहा हूं, अभी मैं सवाल लगवाऊंगा आपको, यकीन से कह रहा हूं आपको बड़ा आसान लगेगा। आपको लगेगा यार बड़ा आसान था यार, हम ही पता नहीं क्या गलती कर रहे थे, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन यार। ना तुम्हारा भी इतना आ रहा है, 357.6। चले भाई अब करें इस क्वेश्चन को फिर हम लोग। बोलो हारी है भाई। वही तो मैं सच कह रहा हूं, ऑप्शन ऑप्शन नहीं। आपका अभी जो अरिथमेटिक एफिशिएंसी है वो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यार। मैं पढ़ाता हूं, मुझे लेवल पता चल जाता है ना बच्चों का। देखो क्या होता है, मैं इस समय पुलिस का बैच पढ़ा रहा हूं, मैंने एसएससी का बैच भी पढ़ाया है, मैं हर बच्चे की मतलब जान जाता हूं तुरंत ही क्या कैसा लेवल है। तो आप अभी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा काम करिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। अगर आप घर जाके इन क्वेश्चंस को नहीं, आप, मैं सच कह रहा हूं, आप नए सवाल बिल्कुल ना लगाओ भाई। ऐसे नहीं इतने लड़कों के सिलेक्शन करा दिए है ना। मैं तुमसे कह रहा हूं नए सवाल बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन जो दिया उसको जाकर के ट्राई कर लो, है ना। इसका सॉल्यूशन तुम्हें घर पे ना देखना पड़े, बस यहीं पे अभी तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि सर ने क्या क्या कैसे किया। ठीक है, बताना किसी को, और कोई मौका चाहिए, बोलो। गलत। और कोई, अब हम बताएं। अब कोई आंसर नहीं बताएगा, कोई आंसर नहीं बताएगा, कोई सॉल्व भी नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं समझ गया हूं इज लिखा है तो यानी ये सब कुछ क्या है, बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को बराबर लेकर के हल करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इन दोनों को बराबर लिखता हूं, तो देखो मुझे क्या मिलने वाला। अगर मैं इन दोनों को बराबर में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है a% ऑफ 240 बराबर, अब कोई भी नहीं बताएगा बेटा, ऑफ a, ये लिखा हुआ है। और यहां से मैं एक काम और कर सकता था यार, कि मैं ऑफ को हटा करके सीधे मल्टीप्लाई लिख देता, मल्टीप्लाई। अब देखना क्या होने वाला है, होने वाला ये है बेटा, परसेंटेज परसेंटेज स्वाहा, ए स्वाहा, कट गया, क्या बचा, क्या बचा, यानी सी का मान निकला कि नहीं निकला, क्या आपका निकला था ये। चलो इतना तो आपने सही किया, इसका मतलब है। आगे की बात करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा गौर से देखना। पहला और तीसरा बराबर कर लो, इसका मतलब तो सब बराबर ही लिखा हुआ है, ये बराबर ये और ये बराबर ये, है ना। तो पहला और तीसरा जरा बराबर कर लेते हैं। और अगर हम पहला और तीसरा बराबर करते हैं तो क्या मिलने वाला है, बोलो। a% ऑफ 240, a% ऑफ 240 बराबर ये 117.6। कितना हो गया, 117.6। अब मेरे को एक बात बताना जल्दी से, क्या क्या होने वाला है, सुनना। होने वाला ये है बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, और बटे 10 कहां पे आ जाएगा, बोलो। बटे 10 यहां पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात और बताना, क्या 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 परसेंटेज का निशान ये 2 जीरो खा जाएगा, बोलो। खा जाएगा बेटा। 8 तियां 24 काट दे, 8 तियां 24, 8 से इधर भी काट देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 8 एकम 8 और 8 चक्कू 32, और कितना जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 चला गया। भाई 24 का पहाड़ा एग्जाम में याद आ जाएगा, सही से बताना। प्रैक्टिकल वही सोचना जो आप कर पाओ, इसीलिए मैं आपके सामने वही चीज करता हूं जो भाई मेरे को तो पता है काटने पर इतना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन मैं वो चीज करके दिखाता हूं जो आप एग्जाम में वाकई में करोगे। इसलिए मैंने 8 से काटना शुरू किया। फिर आप 3 से काटोगे, 3 चक्कू 12 और 3 नेम 27। बताओ ए का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था, जब मैं सवाल करवाऊंगा लिटरली वो आपको आसान दिखेगा, आसान लगेगा, आसान दिखेगा, आपको लगेगा यार आसान था, हम ही पता नहीं क्या गलत कर रहे थे। और वैल्यू किसकी पूछी है बेटा, a प्लस सी की वैल्यू पूछी गई है। तो a प्लस सी का वैल्यू पूछा है इन सिंपल ऑर्डर, a और c को ऐड ही तो करना है।
40 और 49 को ऐड करते वक्त कितना आ जाएगा? 4 4 8, ये आ जाएगा और 2 और लिख देंगे। 289 वाज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर था। अच्छा, मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शन नहीं दिए थे बेटा, क्योंकि ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थी तुक्का भी मार देता है। अब देख लो, आपका अब गलत हुआ कोई बात नहीं, अब आप घर जाइए सवाल को दोबारा लगाइएगा, क्योंकि आपने यहां पे लिख लिया है, आपने यहां पे नोट कर लिया, यहां पे नोट करना, कॉपी कोई गलती से भी नोट मत कर लेना भाई। ये पीडीएफ क्यों दी जा रही है? जो मेरी बात को मान लेगा, फॉलो कर लेगा, वो सच कह रहा हूं, वो कुछ महीनों में मैथ्स में बहुत तेज हो जाएगा। और जो नहीं मानेगा अपने ढर्रे पे चलेगा, अपने ढर्रे पे चलने पे आप वही बने रहोगे जो आप अब तक थे। आपके अंदर परिवर्तन तब आएगा जब मेरी कही हुई बात, यार मैथ्स का स्पेशल टीचर हूं मैं, कहते नहीं जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ, तो वो हृदय का विशेषज्ञ होता है, दंत रोग विशेषज्ञ तो दंत का स्पेशलिस्ट होता है, और एक डॉक्टर वो भी होते हैं जो सब कुछ पढ़ा, मतलब सब कुछ करते हैं। वो बुखार भी देख लेंगे, वो दांत का रोग भी देख लेंगे, है ना, और जुकाम भी देख लेंगे, पेट पैर कट जाए तो वो प्लास्टर भी कर देंगे, सब कुछ आता है। अच्छा, कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, हिंदी भी पढ़ा देंगे, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, जीएस कहोगे जीएस भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन वो एफिशिएंसी जो होती है ना, वो एफिशिएंसी, वो परफेक्शन नहीं आता उस चीज में, है ना। अच्छा, अब जब आपके अंदर आपको पता है कि यार मेरा हार्ट की सर्जरी करनी है, तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे, जो स्पेशली केवल वही चीजें डिस्कस करेगा आपसे, है ना, और उसने पढ़ाई भी उसी चीज की केवल की होगी। तो भाई अगर मैथ्स स्पेशलिस्ट तुमसे कुछ कह रहा है तो उसको फॉलो करो, जिससे आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, ऐसे टीचर हैं, मैंने देखे हैं यार, गांव वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं एक ही टीचर यार सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, गजब है भाई। अच्छा, गाँव में चल भी जाता है ना, परफेक्शन हो ना हो, वहां पे क्या मतलब परफेक्शन का, लेकिन आप लखनऊ जैसे सिटी में हो, राजधानी में हो, तो आपको परफेक्शन मिलना चाहिए हर एक चीज में। हाँ बेटा, सभी लोग जल्दी से आंसर बताना कितना आएगा इसमें। ये तो इजी है क्वेश्चन ना, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था, आसान सा था। चलें भाई कैलकुलेशन देखें, क्या है इसकी कैलकुलेशन। सवाल करा 180 के 15% में, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 180 का 15% देख लेंगे। तो 180 का 15% निकालना बहुत आसान है। मैं कैसे निकालूंगा मैं आपको बता देता हूं। मैं 180 का 15% निकालूंगा कैसे, पहले मैंने 10% लिख दिया, पहले मैंने क्या कर दिया 10% लिख दिया, 10% कितना आ गया, फिर 10% अगर ये है तो 5% इसका आधा हो जाएगा, अगर ये 10% है तो 5% उसका भी आधा हो जाएगा, तो यानी 15% का मतलब हो गया 18 + 9, 18 + 9 मतलब यह 27, यानी मुझे बहुत आसानी से 27 मिल गया 180 का 15%। मुझे 180 का 15% कितना मिल गया भाई 27। तो मैंने इस तरह से कैलकुलेशन सोचा, 10% अलग लिखा, 5% अलग लिख लिया, आसानी से दिख गया 27 होता है। कह रहा 27 में क्या जोड़ना चाहिए, मैंने बोला x जोड़ना चाहिए बेटा, जिससे कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। बेटा 360 का 20% कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू चाहिए बस केवल, तो x का वैल्यू आ जाएगा भाई, उधर जाके घटेगा, 2 में से 7 गया 5, 5 में 5 गया, बचा 6, 6 में से 2 गया 4, आंसर आ जाएगा कितना 45। आंसर रहा डी ऑप्शन। बताओ क्लियर है सबको, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आराम से ट्राई करना बेटा इसको। और होमवर्क क्या है आप लोगों का जरा बताइए। अभिषेक, चांदनी, क्या होमवर्क है तुम लोग आज। ये परसेंटेज की टेबल कमरे में चिपका के फोटो दिखा देना, कल चाहे भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे, और कल दिखा देना लाके, और ये टेबल बराबर देखते रहना, तब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, ये टेबल याद हो जाएगी। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आज शाम को डिस्कस कर दूंगा लाइव क्लास में, 5:30 बजे लाइव होती है डेली, आप देख सकते हो उसमें। टाइम एंड वर्क जैसा चैप्टर अपने पूरे उफान पे चल रहा है, भयंकर लेवल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के। अच्छा, कल के आपके मॉक में टाइम एंड वर्क का एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, आपने देखा था। आपका जो मॉक हुआ था अभी वाला एसटी, उसमें देखा था टाइम एंड वर्क का कितना खतरनाक क्वेश्चन आया था। लगा नहीं होगा बेटा वो, जल्दी से बोलो, लगा था वो वाला सवाल। उसका सॉल्यूशन मैंने कल करवाया है लाइव क्लास में, देखिएगा। वो टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन लेवल का सवाल है, और वो सवाल अगर तुम्हारे पास अंकित मेरी वो बुक होगी जो मैं पहले पढ़ाता था, उस बुक में वो सवाल एज इट इज दिया हुआ है। समय न समय समय बन जाए, निकाल दें बुक तुम्हारी यार। नहीं देनी पड़ेगी, जब कल मैंने उस सवाल को देखा तब मुझे याद आया ये सवाल तो मेरी बुक में दिया हुआ है। हाँ भाई, लगा ये सवाल क्या बोल रहा है।
x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है। x y से कितने परसेंट अधिक या कम है? भैया हाथ दिखाओ जल्दी से, कितने लोगों का लग गया? हाथ दिखाओ जल्दी से। गलत और कोई? गलत और कोई? गलत और कोई? सही 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 गलत। अब देखना बेटा क्या है। बताओ भाई कितना आएगा जल्दी से। हाँ सेकंड ऑप्शन आएगा। कितना आएगा बोलो? सेकंड ऑप्शन। क्या करना है समझो। सवाल में बोला है x के आधे का, x के आधे का 25%, 25% मतलब 1/4, y के 1/4 का, y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है। y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के क्या है बोलो? बराबर। अब बताओ कि आपने ऐसे लिख पाया था? पूरा लिखा था ना ऐसे? और अगर आपने ऐसे लिखा था तो अब आपको क्या करना है? बस काटना पीटना है। क्या क्या कटने वाला जरा देखेंगे बेटा। कटने वाली चीज है ये कट गया, और बच्चा बोलो ये बटे वाला 2 हम कैंची गुणा में भेजेंगे तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 जो है काटेगा, 5 दूनी 10 काट देगा, ऐसे करके काट देगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? बस अब y को नीचे ले आओ। ये y को क्या कर दो? नीचे ले आओ। y अगर नीचे आ जाएगा और यहां पे क्या बचा है? यहां पे बचा है ऊपर 3/2। इसका मतलब है x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। सवाल ने बोला x जो है y से अधिक या कम कितना है? तो आप बताइए x y से अधिक है कि कम है? x तो y से अधिक है ना भाई। x को देखा जाए तो y से क्या है? अधिक है। और अधिक है तो कितने परसेंट अधिक है ये निकाल दो। कितने परसेंट अधिक है बस ये निकाल दो। और आपके मैंने सिखाया था अंतर क्या लिखेंगे बेटा? ऊपर x y की वैल्यू दी गई है, अंतर आ गया 1, अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू गुणे 100। यानी कितने परसेंट अधिक है बोलो? 50% अधिक है। कितना अधिक है बोलो? 50% मोर है। सवाल का आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। बोलो क्लियर है? यानी क्वेश्चन पीडीएफ आज आपको दे दूंगा और ये सवाल आपको क्या करने घर पे आपको बना लेने बेटा, है ना। जिन बच्चों को पता ना हो कि टेलीग्राम पे पीडीएफ कैसे मिलेगी तो टेलीग्राम पे चैनल हमारा ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे चैनल आपको कैसे मिलेगा? सर्च में बस लिख देंगे DCC 980, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं इतने सवालों तक, और आगे हम लोग और बेहतरीन सवाल कल की क्लास में करेंगे। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। टाटा।